हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको वाचन पुस्तक के पाठ 13 चांद की कहानी, ये एक छोटी सी कविता है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम चांद की कहानी रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका पाठ 13 चांद की कहानी, ये एक छोटी सी कविता है। ठीक है, और जिसमें चांद के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे कि आप रोज़ चांद देखते हैं, है ना। और चांद पूरा कब दिखता है? जब पूर्णिमा होती है तब चांद दिखाई देता है, और अमावस्या जब आती है तब चांद पूरा छिप जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चंद्रमा का आकार जो है वो बड़ा होते जाता है, और जब पूर्णिमा आती है तब वो पूरा फुल मून दिखाई देता है। तो ठीक है, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं जब चांद निकलता है तो उसमें क्या होता है, क्या दिखाई देता है? एक परछाई जैसी दिखाई देती है। तो सब अपनी अपनी थिंकिंग सभी लगाते हैं, है ना। तो चांद के ऊपर देखिए परछाई दिखती है। कोई कहता है वहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, और उस पेड़ के नीचे कोई बूढ़ी अम्मा बैठी है। ठीक है, सब अपनी अपनी थिंकिंग से सोचकर बताते रहते हैं। तो देखिए, अब हम ये चांद की कहानी कविता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। प्यारे बच्चों, हमने हर रोज़ सुनी चांद की कहानी है। कोई बोले दाग चांद में, कोई कहे बूढ़ी नानी है। तो अब चांद की कहानी तो हमेशा सुनते रहते हैं। कोई बोलता है कि चांद पर बहुत सारे काले काले दाग हैं, बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं, और कोई कहता है कि वहाँ एक पेड़ बना हुआ है जिसके नीचे एक बूढ़ी नानी बैठी हुई है। ठीक है, जब मानव पहुँचा चांद पर तब बात से हमने जानी है, पथरीली भूमि है वहाँ की, न हवा है न पानी है। ठीक है, जब मनुष्य चांद पर पहुँचा तब हमें सारी चीज़ों का पता चला, क्योंकि चांद पर भी मनुष्य पहुँच चुका है, और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो पथरीली है। ठीक है, पथरीली यानी जहाँ की भूमि बहुत रेतीली टाइप की होती है और पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो वो पथरीली भूमि कहलाता है। ठीक है, और वहाँ पर न हवा है और न पानी है, न कोई खाने पीने की वस्तुएं हैं। ठीक है, तो चांद पर हमारा जीवन संभव नहीं है। जब ये हमें कैसे पता चला? जब चांद पर कुछ मनुष्य पहुँचे तब उन्होंने वहाँ से ये पता लगाया, और हमें आज यहाँ तक की बात पता चली। ठीक है, तो वहाँ पर पथरीली भूमि है और वहाँ हवा पानी कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे जीवन के लिए हवा पानी और भोजन ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी चांद की कहानी। एक बार फिर से देखिए। प्यारे बच्चों, हमने हर रोज़ सुनी चांद की कहानी है। कोई बोले दाग चांद में, कोई कहे बूढ़ी नानी है। जब मानव पहुँचा चांद पर तब बात से हमने जानी है, पथरीली भूमि है वहाँ की, न हवा है न पानी है। अब इसमें जैसे कि अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, चांद की भूमि कैसी है? तो चांद की भूमि पथरीली है। क्या चांद पर हवा होती है? नहीं, चांद पर हवा नहीं होती है। क्या मानव कभी चांद पर गया है? हाँ, मानव कभी चांद पर गया है। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस कविता को याद करना है, और हम आपसे ओरल, जब आपका ओरल एग्ज़ाम होगा तब आपसे कविता भी पूछी जाएगी, तो आप लोग कविता भी याद करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।